नमस्कार। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर ही शोर है, सही और सच्ची जानकारी ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है ना? आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझेंगे, एक ऐसे ब्लूप्रिंट को जो हमें स्पष्ट और भरोसेमंद विश्लेषण तैयार करने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस शोरगुल की दुनिया में भरोसा बनाया कैसे जाए? जब हर तरफ से विचारों और सूचनाओं की बौछार हो रही हो, तो किस पे यकीन किया जाए? ये कोई एकेडमिक सवाल नहीं है, ये हम सबकी रोजमर्रा की चुनौती है। और आज हम इसी चुनौती का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सब इस शोर से जूझते हैं। किसी भी जरूरी मसले पर एक साफ सुथरा अनबायस्ड नजरिया पाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जो भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एनालिसिस हम तक पहुंचता है, वो हमें समझाने के लिए नहीं बल्कि उलझाने के लिए है, या फिर किसी खास एजेंडे की तरफ धकेलने के लिए। इससे होता क्या है? निराशा होती है और भरोसा कमजोर पड़ता है। तो इस शोर का इलाज क्या है? इसका जवाब एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में है, एक ऐसा ढांचा जिसे कंटेंट ब्लूप्रिंट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक इमारत बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट पूरा नक्शा तैयार करता है। ठीक उसी तरह ये कंटेंट ब्लूप्रिंट एक मास्टर प्लान है। ये वो नियम और सिद्धांत तय करता है जिससे जो भी बात कही जाए वो एक नैतिक और सुलझी भी आवाज में हो। ये सुनिश्चित करता है कि जो भी विश्लेषण हो वो मजबूत, कोहेरेंट और मकसद से भरा हो। और ये ब्लूप्रिंट ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, अपनी आवाज को पहचानना कि हम किस तरह बात करेंगे। दूसरा, कुछ साफ नियम बनाना ताकि बातचीत पटरी पर रहे। तीसरा, अपने विश्लेषण को मानवीय मूल्यों पर आधारित रखना। और चौथा, अपनी बात को एक कहानी की तरह पेश करना। ये चारों मिलकर ही भरोसे की नींव तैयार करते हैं। अब सवाल उठता है कि नियम क्यों जरूरी हैं? देखिए, नियम एक तरह से गार्डरेल्स का काम करते हैं। वो हमें भटकने से रोकते हैं। हमारे जैसे देश में जहां संवाद बहुत जरूरी है, ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि बहस मुद्दों पर हो, लोगों पर नहीं। ये एक जिम्मेदार और सूचित नागरिक संवाद को बढ़ावा देने का एक तरीका है। इस स्लाइड पर देखिए, ये एक कंटेंट फायरवॉल की तरह है। एक तरफ वो चीजें हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है, मेलोड्रामा, गुस्सा भड़काने वाली बातें, पर्सनल अटैक्स, ये सब बातचीत को खत्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो सिद्धांत हैं जिन्हें हमें अपनाना है, शांति से अपनी बात रखना, सिस्टम का विश्लेषण करना और तथ्यों यानी डेटा पर टिके रहना। और इस पूरे फ्रेमवर्क का दिल है ये एक लाइन: सिस्टम पर हमला करें, व्यक्तियों पर नहीं। जब हम समस्याओं के लिए लोगों को दोष देना बंद करके उस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जो इन समस्याओं को जन्म देता है, यकीन मानिए तभी असली समाधान की शुरुआत होती है। तो नियम तो बन गए, अब ये ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि अपनी बात को एक कहानी में कैसे पिरोना है। सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरा सफर। ये सफर 5 पड़ावों से गुजरता है। शुरुआत होती है मिट्टी से, मतलब जमीनी हकीकत और लोगों की रोजी रोटी को समझना। फिर आते हैं संकेत, यानी डेटा और आंकड़े क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम सिस्टम का विश्लेषण करते हैं कि इन संकेतों के पीछे की वजह क्या है। फिर आता है ब्लूप्रिंट, यानी गवर्नेंस के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। और आखिर में दृष्टि, भविष्य के लिए एक चेतावनी और एक उम्मीद। ये पूरा ढांचा एक गहरी और मुकम्मल समझ पैदा करता है। लेकिन नियम और ढांचा ये सब अधूरे हैं एक मजबूत नैतिक नींव के बिना। और यहीं पर मूल्यों की अहमियत सामने आती है। इसे वैल्यू एंकर कहते हैं, मतलब हमारा विश्लेषण कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। ये वो लंगर हैं जो हमें सही दिशा में रखता है, खासकर जब मुद्दे बहुत पेचीदा हों। और इसी से भरोसा बनता है। इनमें सबसे ऊपर है हर इंसान की गरिमा को बनाए रखना, साथ ही एक ऐसे पब्लिक संवाद को बढ़ावा देना जो तथ्यों पर आधारित हो और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। इसमें लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना भी शामिल है, जो हमारे देश के कानूनी ढांचे का भी एक अहम हिस्सा है। ये वो मूल्य हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये अप्रोच विश्लेषण के भविष्य को कैसे देखती है? यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। हमें लगता है कि नियम और संरचना हमें बांधते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक मजबूत ढांचा हमें आजादी देता है। ये एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और ज्यादा मानवीय आवाज को जन्म दे सकता है। जब नींव पक्की हो तो आप मुश्किल से मुश्किल विषयों पर भी बिना डगमगाए बात कर सकते हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हर कहानी का एक ब्लूप्रिंट होता है, तो ये ब्लूप्रिंट बनाने वाला आर्किटेक्ट कौन है? नैरेटिव्स को, यानी कहानियों को गढ़ने की ये जो ताकत है, इसकी जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम सब सूचना के उपभोक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं निर्माता भी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।